वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू वाइट एंड नीट चैनल। आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेस और उसके अंदर हमारे पास है बिल्कुल एंडिंग में चल रहे हम और हमारा टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इससे पहले क्या था आपने ट्रांसपोर्टेशन एनिमल जिसको आप कह रहे थे एज ए ब्लड सर्कुलेशन आल्सो सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो, ये उनके नाम थे। ये आपने क्या है इनके बारे में नॉर्मली क्या आता है डिटेलिंग में पढ़ लिया था, क्या होता है कैसे होता है सब चीज। अब चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट की। सबसे पहले बताओ क्या प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर तो ब्लड है जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा है, O2 को ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है हर हिस्से के अंदर और वहां से CO2 को लेकर आ रहा है। क्या इस तरह प्लांट भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? बिल्कुल होता है भाई, क्योंकि वहां पर भी तो पानी जाता है। अब खुद देखो आप, जमीन के अंदर से जो वाटर है उसको रूट एब्जॉर्ब करती है और वो वाटर प्लांट की हर लीफ तक पहुंचता है, हर पत्ती तक। हमारे अंदर तो इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट, इतनी बड़ी डिस्टेंस है ही नहीं। वहां तो वाटर को तो बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। आप खुद ही सोच लें प्लांट कितना बड़ा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब इसी को हम इसके आज यहाँ पे गए आज की क्लास के अंदर इसी को जानेंगे कि क्या होता है ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो चलो क्लास को बिगिन करते हैं। लेक्चर आपका 7 ही है यहाँ पर क्या है। इसके बाद एक और लगेगा आपकी क्लास इसके अंदर और वो होगा आखिरी टॉपिक तुम्हारे पास में एक्सक्रीशन करके, कि एक्सक्रीशन क्या होता है उसमें इसको खत्म कर लेंगे। चले देखो, सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कि वाटर को ट्रांसपोर्ट प्लांट में कौन करता है, तो चलो मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पर कि कौन ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को। सबसे पहले यहाँ पर ये हेडिंग डाल ले, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है क्या होता है इस सब को जानेंगे अब। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर मेनली जो बात करते हैं हम यहाँ पर क्या है, कौन आता है। तो मेनली जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन होता है। पहली चीज आपको मैं समझाऊं, मैं दोनों को एक साथ मिक्सअप कर देता हूं कि क्या होता है कैसे होता है, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल डालता हूं फिर हेडिंग को, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, क्योंकि बेस्ट डेफिनेशन ये इसका वाटर और मिनरल को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पहली चीज तो दीज फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या आप ऐसे करें द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय वस्कुलर बंडल। कौन करता है बताइए, क्या नाम आता है? वस्कुलर बंडल का। अब तुम्हारे मन में आएगा सर हमें तो वस्कुलर बंडल आज ही पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे बंडल, ऐसे तुम्हारे पास में क्या था कंपोनेंट प्लांट के अंदर जो पानी को और मिनरल को और फूड को लेकर जाते हैं उनको बोलते हैं वस्कुलर बंडल। इसमें दो आते हैं, वन इज कॉल्ड एज जाइलम एंड अदर वन इज कॉल्ड एज फिलोम। तो दो आते हैं वस्कुलर बंडल में, नाम को याद रखना है। बताओ क्या क्या आते हैं तुम्हारे पास, एक का नाम क्या बोला है जाइलम और दूसरे का नाम क्या होता है फिलोम। तो जाइलम होता है और फिलोम होता है। तो जाइलम और फिलोम क्या करते हैं, इन कामों को करते हैं। जाइलम करता है और फिलोम करते हैं, इनको हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल। जाइलम का एसोसिएशन किससे होता है, सुनो ध्यान से। क्या है आपको यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन क्या आएगा कैसे आएगा। पहली चीज अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम क्या होता है यहाँ पर क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद, इसका लेना देना किसका होता है, सुनो ध्यान से। इट इज एसोसिएटेड विद वाटर एंड वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट। तो बताइए प्लांट के अंदर वाटर को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बताइए, वो करता है जाइलम। तो जाइलम काम करता है वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट। आगे समझ में। दूसरा यहां पर क्या आता है, जो ये यहां पर होता है जाइलम। जाइलम क्या होता है तुम्हारे पास, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। यहां पर एक्चुअल में कितने कंपोनेंट आते हैं बताइए, यहां पर 4 कंपोनेंट आते हैं और वो 4 तुम्हारे पास कंपोनेंट कौन कौन है उनको हम देखते हैं। शायद चारों का नाम बुक में नहीं है पर फिर भी याद रखें। एक का नाम आता है, एक को हम क्या कहते हैं जाइलम ट्रेक्टेड। जाइलम ट्रेक्टेड क्या होता है ये बात कहेंगे, रुक जाओ। जाइलम ट्रेक्टेड। दूसरा आता है जाइलम वेसल, जाइलम वेसल। तीसरा नाम होता है जाइलम फाइबर, तो ये है। एंड लास्ट वन इज कॉल्ड एज जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये है जिससे जाइलम बना होता है। अब बताइए कोई आपसे ये पूछने बैठ जाए, बताओ फंक्शन ऑफ जाइलम मतलब वाटर को मिनरल को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, जाइलम करेगा। पहला इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और ये कहां पे तुम्हारे पास में क्या देखो, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट यही करेगा।
कितने उससे बना होता है? 4 से। क्या क्या नाम है बताओ? जाइलम ट्रिकेट, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और लास्ट वन इज कॉल्ड है जाइलम पैरेन्काइमा। याद रखें, द जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग। जाइलम के अंदर एक ही लिविंग होता है और उसका नाम क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा। द जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, अदर्स आर नॉन लिविंग। और सारी की सारी कैसी होती है बताइए? नॉन लिविंग है। आ गया समझ में? नहीं आया सर? आ गया इतना। जो प्लांट होता है यहाँ पर क्या है, अब सुने ध्यान से, क्या है आपको अच्छे से पता है जो प्लांट के अंदर क्या होती है? द प्लांट्स हैव रूट। सर प्लांट्स में रूट क्या होती है? अरे जड़ें। बताओ जड़ कहाँ होती है? वो तो जमीन के अंदर होती है कि ना होती है? तो प्लांट्स है वो रूट, और रूट में क्या होता है? देखो इस तरह का पार्ट होता है प्लांट का, ऐसा करके। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरह बना हुआ है। अब इसमें तुम क्या देखते हो? इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं? रूट हेयर बनी होती है इस तरह की। तो इन्हीं का नाम कर रहा हूं मैं रूट हेयर। अब जो रूट हेयर देखो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं, इनका नाम क्या होता है? रूट हेयर। ये स्टेम वाला पार्ट है, ये सोइल वाला पार्ट है, और ये जो है यहाँ पर क्या, इनको जो मैंने बनाया है, दीज आर कोल्ड एज रूट हेयर। अब मुझे बताओ, क्या रूट हेयर जमीन के अंदर पानी के कांटेक्ट में होंगी? बिल्कुल होंगी। तो रूट के अंदर क्या होता है? दीज हैव रूट, और इनके अंदर क्या होती है? हैव रूट हेयर। रूट हेयर क्या होते हैं? ये तुम्हारे हेयर के समान स्ट्रक्चर होते हैं। इनका काम क्या होता है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसको एब्जॉर्ब करती है बताइए? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। तो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, बताओ किसका फंक्शन होता है? वो होता है रूट हेयर का। और रूट हेयर क्या होती है तुम्हारे पास में? क्या है? रूट के जड़ के अंदर आप देखते नहीं हो, छोटे छोटे क्या होती है? बाल के समान, हेयर के समान स्ट्रक्चर होते हैं। कभी आप क्या करना, नॉर्मली आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं, जो गेहूं का प्लांट होता है, गेहूं का प्लांट है, उसको यहाँ पर क्या है, एक बार निकाल कर देखना, आपको क्या मिलेगा? बहुत सारे रूट हेयर मिलेंगे आपको। इसके अलावा आप कोई भी प्लांट निकाल लेना तो तुम्हें बहुत सारे रूट के हेयर यहाँ पर निकलने को, रूट के अंदर बहुत सारे हेयर्स मिलेंगे जो कि एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पानी के कांटेक्ट में रहते हैं। ये वाले क्या है? सोइल में क्या होता है? सुनो ध्यान से, क्या है, एक मिनट। मिट्टी में क्या होता है भाई? मिट्टी के अंदर ही तो होता है पानी, होता है कि ना होता है? और उस पानी में कौन मिक्स हुआ पड़ा है? मिनरल हुए पड़े हैं। सर मिनरल क्या होते हैं? जैसे कि नाइट्रेट है, फोस्फेट है, तो ये पानी में मिक्स होते हैं। अब क्या होता है, जब रूट क्या करती है, पानी को अपने अंदर लेती है, तो पानी के अंदर मिक्स हुए पड़े हैं। अब वो क्या काम करेंगे? पानी के साथ जब पानी को एब्जॉर्ब किया, जब पानी को अंदर लिया, तो मिनरल भी अंदर आ गया। और जब मिनरल अंदर आएगा रूट के अंदर, याद रखना वहां पर एनर्जी खर्च होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, मिनरल रूट में एंटर करते हैं, बताइए एनर्जी के मतलब क्या है? बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी और विदाउट एनर्जी। तो याद रखना विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एटीपी। तो ऑल द मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड विद द हेल्प बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। ये पॉइंट भी आपके पास आ सकता है, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो सोइल हैव वाटर, सोइल के अंदर क्या आता है? वाटर होता है, एंड मिनरल्स आर मिक्स इन इट। इसमें कौन मिक्स होता है बताइए? एंड मिनरल्स आर मिक्स इन इट। उसमें मिनरल तुम्हारे क्या होते हैं? मिक्स होते हैं पानी के अंदर। अब जो मिनरल्स होते हैं, याद रखना, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन, वो किस फॉर्म में आते हैं? मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इन इनऑर्गेनिक फॉर्म, इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, इनऑर्गेनिक फॉर्म में। जैसे कि एग्जाम्पल देखो वहां पर क्या है, लाइक एग्जाम्पल लिखो, फोस्फेट, फोस्फेट इज आल्सो इनऑर्गेनिक फॉर्म। इसके अलावा नाइट्रेट, फोस्फेट को तुम क्या कहते हो? इसे तुम कहते हो PO4 नेगेटिव। नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3 नेगेटिव। एक होता है नाइट्राइट, वो होता है NO2। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फोस्फेट की फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिनरल बताइए एनर्जी की, विदाउट एनर्जी, विदाउट एनर्जी उनको एब्जॉर्ब करेंगे, या बाई विद एनर्जी, विद एनर्जी उनको क्या एब्जॉर्ब करेंगे? तो ये याद रखना है, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड, मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाई एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च करना पड़ेगी एनर्जी आपको, बाई एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी लगेगी उनको अंदर लेते टाइम पे। और उसके अंदर क्या है, हमारी बुक ने क्या कहा है भाई, प्लांट इतना बड़ा है, आप खुद सोचे नॉर्मली क्या आता है, जब सोइल के अंदर, सोइल के टच में रूट है, और रूट में क्या होती है? रूट हेयर, पानी को ले रही है। जैसे ही तुम्हारा पानी मिट्टी से रूट में जाएगा, तो उस तरह से क्या होता है, एक वाटर का कंडक्शन बन जाता है, एक पानी का सिस्टम बन जाता है, और वाटर तुम्हारे पास में क्या होता है? बॉडी के, प्लांट के हर बॉडी के पार्ट में आप पहुंच लेता है।
तो जो प्लांट बॉडी है इसके हर बॉडी पार्ट में पानी पहुंचता है। और वो कैसे होता है, एक्चुअली जो यहाँ पे काम करता है फिनोमिना दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन पुल। सर ये क्या होता है, पानी खिंचता रहता है, क्योंकि क्या हो रहा है देखो ध्यान से, आप क्या देखते हो दिन के टाइम पर, आप कभी भी नॉर्मली चेक करना, दिन के टाइम में क्या होता है, वहां पर प्लांट के अंदर जो पानी रूट से लिया जा रहा है वो सारा पानी पत्तियां की लीफ क्या कर रही है, उनको वेपर की फॉर्म में, एक भाप की फॉर्म में उड़ा देती है। और जब प्लांट रूट क्या कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, लीफ क्या कर रही है, वाटर को क्या कर रही है, वेपर की फॉर्म में क्या हो रही है, उसे उड़ा रही है, यहां पर क्या एक तरह से रिलीज कर दे रही है उसी पानी को। तो एक बात बताओ, पानी कहां से निकल रहा है, लीफ से, पानी एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, यहां पर क्या होता है तुम्हारी रूट ले रही है, तो एक तरह का यहां पर पुल बना पड़ा है, एक सिस्टम बना पड़ा है, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपीरेशन पुल। और जब पानी का लॉस होता है किसके फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट या फ्रॉम द लीफ इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। पानी का वेपर की फॉर्म में उड़ जाना कहलाता है ट्रांसपीरेशन। और आपको जानकर शौक लगेगा, जो प्लांट लेते हैं पानी को जमीन के अंदर से, 100% पानी लिया, उस पानी में से प्लांट 1 या 2% यूज करते हैं और सारे को वो वेपर की फॉर्म में क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। सर ये तो नुकसान ही नुकसान कर रहे हो। भाई तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या करते हो, तुम तो एसी भी चला सकते हो, तुम तो फैन भी यूज कर सकते हो, या प्लांट के पास थोड़ी एसी है। तो जो वाटर हो रहा है, जो पानी को उड़ा रहे भाप की फॉर्म, वेपर की फॉर्म में, उससे अपना टेम्परेचर का रेगुलेशन कर रहे हो। सर प्लांट को भी गर्मी लगती है, प्लांट भी यूज करते हैं, क्योंकि वो भी टेम्परेचर को अपने अंदर मेंटेन कर रहे हैं। उनके पास यही तरीका है कि पानी को ज्यादा से ज्यादा उड़ाओ, यहां पर क्या है लीफ के थ्रू, और अपना टेम्परेचर मेंटेन करो। ये सब चल रहा है प्लांट के अंदर। मैं आपको लिखाऊंगा अभी आप देखना, नॉर्मली एनसीईआरटी की लाइन में भी दे रखा है। तो पहले ये बता दिया मैंने, एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। अगला यहां पर क्या आता है, सुनो ध्यान से, द सोइल हैव मिनरल्स अलोंग विद वाटर। या आप लिखे ना, और इसको ऐसे लिखे ना, सोइल के अंदर, इन सोइल द वाटर हैज आयंस। वाटर में क्या होता है, पानी के अंदर आयंस है, जो मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स ही तो होते हैं, और ये सब किस में आते हैं, आयन की फॉर्म में आते हैं। तो क्या कह रहा हूं, इन सोइल द वाटर हैज आयंस विच एंटर इनटू रूट। वो किस में एंटर करेगा बताइए, विच एंटर इनटू रूट्स। और जब रूट में एंटर करेगा, आप बताओ, देखो रूट में पानी एंटर कर रहा है सोइल से, और यहां पर आयंस है कहना है, तो दिस क्रिएट्स से, इससे क्या होता है, दिस क्रिएट्स से डिफरेंस, इससे एक डिफरेंस पैदा हो जाता है। और उस डिफरेंस की वजह से पानी के अंदर आयंस है और रूट में कुछ भी नहीं है, अब एक तुम्हारे पास एक बन गया पोटेंशियल डिफरेंस, एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। उस डिफरेंस की वजह से पानी उसके अंदर रूट में जाएगा, और वो तुम्हारे पूरे प्लांट की बॉडी में पहुंच जाएगा। तो इस तरह काम चल रहा है, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस द रूट प्रेशर डेवलप। क्योंकि रूट में पानी जाएगा सोइल के अंदर से, तो यहां पर एक रूट प्रेशर डेवलप हो जाएगा। आप जब 11th में आओगे ना, वहां पर एक चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, वहां पर डिटेल में पढ़ते हो आप, रूट प्रेशर क्या होता है तुम्हारे पास में, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी क्या है, डिक्सन एंड जोली ने क्या बताया था, कैसे बताया था, ये सब देखोगे। और आपको बताऊं मैं, एक और नाम अगर आपको यहाँ पर कभी देखने को मिले तो वो याद रखना, हम एक कहते हैं वाटर शेप, ये नाम भी आता है भाई वाटर शेप का, और इसी को तुम कहते हो कभी कभी एसेंट ऑफ शेप में आएगा ये, वाटर शेप या एसेंट ऑफ शेप, किसको मिलाकर कहते हैं, वाटर प्लस मिनरल, पानी के साथ मिनरल को मिक्स कर दो, वो वाटर शेप ही है या एसेंट ऑफ शेप है। कर लोगे यहां से यहां तक, समझ में आ रहा होगा। और अभी आपको मैंने क्या बताया, सुनो ध्यान से, द लॉस ऑफ वाटर, पानी का लॉस होना, ये डेफिनेशन याद रखना, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट, एरियल का मतलब टॉप पार्ट है जो, अब एरियल पार्ट में कौन आएगा, फ्रॉम एरियल पार्ट लीफ आ जाएगी, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट। अब वो लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में होगा बताइए, वेपर की फॉर्म में होगा। पानी को जो रूट ले रही है, जड़ ने पानी को लिया, वो लीफ से उड़ रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, भाप की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में, उसी को क्या कहते हैं, ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं बताइए, ट्रांसपीरेशन।
तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कभी नाम आ जाए तो ये बताना है, वीवीआई पे याद रखना है। ट्रांसपिरेशन क्या कर रहा है, देखो, इट हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। किसको कर रहा है बताइए, इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। और इसी की वजह से क्या बन पा रहा है बताइए, ट्रांसपिरेशन पुल। इसी वजह से जो तुम्हारा पानी है लगातार जड़ उसको ले पा रही है और वो तुम्हारे प्लांट के हर पार्ट में पहुंच पा रहा है। तो दिस क्रिएट्स या दिस इज हेल्पफुल इन, ये किस में हेल्पफुल होता है बताइए, दिस इज हेल्पफुल इन ट्रांसपिरेशन पुल। ये ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर इंपॉर्टेंट है। सर ये यहां पे हो गया बिल्कुल। अब चलो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में सबसे पहले तो देखिए लिखा है जाइलम टिश्यू के अंदर एक नाम क्या लिखा, अब बता दिया मैंने ये नाम। एक नाम है वेसल का, एक नाम है ट्रिकेड का। रूट स्टेम के अंदर ये तुम्हारे पास है, ये कंटिन्यूस सिस्टम बनाता है वाटर कंडक्टिंग चैनल का, जो कि हर प्लांट के पार्ट में पहुंच रहा है, पानी प्लांट के हर पार्ट में पहुंचता है। आगे उन्होंने क्या लिखा देखो, एट द रूट सेल्स कॉन्टेक्ट विद द सोइल। रूट हियर कॉन्टेक्ट में होती है मिट्टी के, सोइल के, और वहां पर क्या आते हो, आयंस को लेती है। जब आयंस को यहां पर लेंगे हो तो क्या बनेगा, एक डिफरेंस क्रिएट होगा, और उस डिफरेंस की वजह से क्या है, दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ द आयन बिटवीन द रूट एंड द सोइल। जो रूट हियर है और जो सोइल है इनके बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस बनेगा, उसकी वजह से वाटर मिनरल तुम्हारे अंदर की तरफ एंटर होगा, और वहां पर क्या लगेगी बताइए, एनर्जी लगेगी। वाटर देयरफॉर, देखो आगे, अरे वाटर देयरफॉर, ये बीच में कैसे आ गया, देयरफॉर मूव इनटू द रूट। देखो क्या लिखा है, उसके बाद पानी तुम्हारा किसके अंदर जा रहा है बताओ, जड़ के अंदर जाएगा, और इसे जो डिफरेंस है इससे क्या बन पा रहा है तुम्हारे पास, मूवमेंट ऑफ वाटर हो पा रहा है इनटू द रूट जाइलम, और उससे क्या है, एक कॉलम बनता है पानी का, जो कि पानी को ऊपर की तरफ भेजता है। जब मिट्टी में सोइल में वाटर और आयन है, और रूट हेयर वहां पर कॉन्टेक्ट में होते हैं आयन से, उस रूट में क्या है, वाटर एंटर किया, जैसे वाटर एंटर किया वो ऊपर की तरफ चला गया, तो वाटर तुम्हारा पास में यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये प्रेशर बनता है, उस प्रेशर का नाम होता है रूट प्रेशर। ये आगे लिखा हुआ इन्होंने, देखो क्या लिखा है, ये प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर दी हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन द प्लांट। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जो ये रूट प्रेशर है ज्यादा हाइट पे पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल बोल दूं, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट होता है जो हाइट में, वो सिक्वा प्लांट 450 फुट होता है। सर कितना, 450 फीट, लगा लो कितना होगा, यहाँ पर क्या है, एक बिल्डिंग गुड़गांव में 10 फुट के आसपास की होती है, मतलब जो एक फ्लोर होता है उसका, तो 45 फ्लोर के समान है एक प्लांट। अब उनमें इतना टॉप पे पानी कौन लेकर जा रहा है, उनमें लगता है ट्रांसपिरेशन पुल, उनमें रूट प्रेशर से पानी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, रूट प्रेशर छोटी मोटी हाइट तक पानी को पहुंचा देता है। वो कह रहा है जो तुम देखते हो छोटे मोटे प्लांट, उनके अंदर ये काम कर ले उनके अंदर ये काम कर लेगा। तो वाटर मूव वाटर इन द जाइलम अपवर्ड टू द हाइट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी, वही घिसा पेटा। आगे में देखो अब ये क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहां से देखो ये रूट है, अब रूट में क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है कि ना कर रहा है, देखो ये जा रहा, और यहां से उड़ रहा है तुम्हारे पास इन वाले पार्ट से, वाटर किसकी फॉर्म में जा रहा है, वेपर की फॉर्म में जा रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, रूट से पानी लिया और लीफ से उसे उड़ा रहे हैं ऊपर वाले पार्ट से, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन। और लिखा हुआ है देखो इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है इवोपरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ लीफ क्रिएट्स ए सक्शन व्हिच पुल वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल ऑफ द रूट। वो कह रहा है जो तुम्हारे पास में क्या है, कभी आपने जब कोल्ड ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक पीते टाइम क्या होता है, तुमने एक बीच में वो स्ट्रॉ आती है, एक स्ट्रॉ क्या होती है तुम्हारे पास, उसको तुम उसके अंदर डालते हो, फिर उससे यहाँ पे क्या होता है, जूस को सक करते हो। तो जैसे आपने सक किया, ऊपर से आप सक कर रहे हो, नीचे से तुम्हारे पास जूस तुम्हारे क्या ऊपर की तरफ आएगा। इसी तरह क्या हो रहा है, लीफ से पानी उड़ रहा है तो रूट से पानी अंदर की तरफ एंटर होता जा रहा है, इससे तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस फ्लो बन गया, एक लगातार फ्लो। और इसी का क्या नाम बोला देखो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देख लो आगे इतना समझ में, देखो आगे उन्होंने क्या लिखा है, ट्रांसपीरेशन देखो ये रहा हो, ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है इसकी वजह से पानी तुम्हारे पास ऊपर की तरफ होकर पा रहा है, और उसमें कौन डिजोल्व होते हैं बताइए, मिनरल डिजोल्व होते हैं उसके अंदर। इट हाल देखो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कर रहा है, आपको मैंने कहा था ना ट्रांसपीरेशन का क्या फायदा होता है, तो इसका फायदा होता है टेम्परेचर रेगुलेट करने का। देखो इन्होंने क्या लिखा फिर यहाँ पर, द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट।
नाइट के टाइम पे जो रूट प्रेशर है वो तुम्हारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है देखो, ड्यूरिंग द डे टाइम, जब दिन के टाइम पे होता है तो ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, भाई दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं सर। स्टोमेटा क्यों ओपन होते हैं आपको अच्छे से बता रखा है मैंने, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है और उसी टाइम पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, O2 को बाहर रिलीज करेंगे, और नॉर्मली क्या होता है बाहर रिलीज करेंगे वो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे O2 रिलीज होती है, और रात के टाइम में प्लांट क्या हो O2 को यूज करते हैं सांस लेने के लिए। तो क्या लिखा उन्होंने, द ट्रांसपिरेशन पुल, देखो ये आ गया, ये ट्रांसपिरेशन पुल है ये, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल ही तो बना, ये कैसे बना देखो, यहां से वाटर को अंदर लिया जा रहा है, यहां से वाटर को बाहर फेंका जा रहा है, मतलब लॉस ऑफ कर रहे हैं, वाटर को लॉस कर रहे हैं वेपर की फॉर्म में, तो इसी का नाम यही बना लेता है ट्रांसपिरेशन पुल, यही बनेगा, ट्रांसपिरेशन पुल बोल देंगे इसको पूरा नाम से। ट्रांसपिरेशन क्या होता है याद रखना, कैसे होता है ये सब बता दिया। अगला जो पार्ट है तुम्हारे पास में, दैट इज कोल्ड एस, अगला सुनो, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। अब खाने का कौन ट्रांसपोर्ट करता है, कहोगे सर खाने का कौन करेगा, जाइलम करेगा, फ्लोम, तो फ्लोम करता है। अब देखो फ्लोम को देखते हैं, बस वो आखिरी, उसके बाद तुम्हारे पास ये खत्म हो जाएगा। ये फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसका मतलब क्या करेगा, प्रिपेयर द फूड, हाँ या ना, फूड को ये प्रिपेयर करेगा। अब जो फूड को प्रिपेयर करता है याद रखना, उसको हम कहते हैं सोर्स। सोर्स का मतलब होता है जो पार्ट प्लांट के अंदर क्या कर रहा है, फूड को प्रिपेयर करता है, खाने को तैयार करता है, दैट इज कॉल्ड ए सोर्स। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं, सुना ध्यान से। प्लांट के अंदर
जो फ्लोम है इसका लेना देना किससे होता है? फूड के ट्रांसपोर्ट से होता है। तो फूड ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है बताइए? फ्लोम। ये खाने का जो मूवमेंट है, जो फूड का मूवमेंट होता है, ये कितने किसमें कराता है? वन डायरेक्शन में, टू डायरेक्शन। तो बाई डायरेक्शनल होता है, याद रखना। अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, ये दोनों चीज। अगला, फ्लोम में कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट। क्या क्या नाम है? सिव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोम पेरेन्काइमा और फ्लोम फाइबर। 4 में से 3 क्या होती है? लिविंग, और एक क्या होती है? नॉन लिविंग। फ्लोम के अंदर लिविंग कौन कौन सी? ऊपर की सिव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोम पेरेन्काइमा, और फ्लोम फाइबर कैसी होती है? नॉन लिविंग। अगर जाइलम की बात करूं तो जाइलम के अंदर कितने थे? वहां पर भी 4 है, बट शुरुआत के जो तुम्हारे पास में है वहां पर 3 तुम्हारे नॉन लिविंग और 1 लिविंग है, और वहां लिविंग वाले का नाम है जाइलम पेरेन्काइमा। कर लोगे इतना? यहाँ पर क्या है, अब देखो ध्यान से, लीफ है यहाँ पर, अब इसका खाना प्रिपेयर होगा। अब जहां पर खाना बन रहा है, सुनो ध्यान से क्या होता है? द प्लांट प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना किस फॉर्म में तैयार करते हैं बताइए? प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किस फॉर्म में खाना बनता है? सर हम अच्छे से पता है, ग्लूकोज में बनाते हैं, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है? C6H12O6। तो प्लांट अपना खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं। और जब खाना बन जाता है, अब फॉर एग्जांपल लीफ में खाना बन रहा है, लीफ में थोड़ी स्टोर करेंगे, उसे कहीं और स्टोर करेंगे। तो इसका मतलब खाने को वहां से भेजना पड़ेगा हमें। और जब तुम खाने को वहां से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहीं और लेकर जा रहे हो, उसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो व्हेन फूड इज, यहां लिख रहा हूं दूसरे पेन से, देखिए, द फूड इज ट्रांसलोकेटेड। जो फूड है तुम्हारे पास में वो क्या होगा? द फूड इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम सोर्स। सोर्स कौन है यहाँ पर? लीफ है। और जहां पर उसे भेजेंगे, तो सिंक लिख रहा हूं। सिंक का मतलब क्या है? ये नाम यहां नहीं, पर याद रखना, सोर्स बोलते हैं जहां खाना बन रहा है, और सिंक वो पार्ट है जहां खाना भेजा जा रहा है। तो बनने वाली जगह को सोर्स कहेंगे, और जहां पर स्टोर होगा उसे सिंक कहेंगे। जब खाना तुम्हारा ट्रांसपोर्ट होगा सोर्स से सिंक की तरफ, वो किसकी फॉर्म में होता है? इट अक्कर इन द फॉर्म ऑफ, द फूड इज ट्रांसपोर्ट। ऐसे लिख देता हूं, देखो, जो तुम्हारा खाना किस फॉर्म में जाएगा? द फूड इज ट्रांसलोकेटेड। खाना बना किस फॉर्म में था? ग्लूकोज की फॉर्म में। और जब खाने को ट्रांसपोर्ट करेंगे वो करेंगे सुक्रोज की फॉर्म में। लिखा नहीं है बुक में, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। द फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो किस फॉर्म में खाने को भेजा जा रहा है? वो है सुक्रोज, याद रखना है। और प्लांट में खाना किस फॉर्म में स्टोर होता है? वो होता है स्टार्च में। तो प्लांट में खाना देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगला, द प्लांट स्टोर, द प्लांट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो 3 नाम आए। प्लांट ने खाना बनाया किस फॉर्म में बताइए? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो यहां लिख दो नोट करके, अगर आपको कोई डाउट यहाँ पे क्या है, देखो लिख देता हूं, नोट कर लेना। प्लांट ने खाना किस फॉर्म में बनाया? प्लांट प्रिपेयर द फूड, प्लांट प्रिपेयर द फूड किस फॉर्म में बताइए? इन द फॉर्म ऑफ, क्या नाम है बोलो? सर अभी आपने नाम बोला है ग्लूकोज का, बिल्कुल, तो यहां पर आप ग्लूकोज लिख लें। और प्लांट ने खाने को ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट किसने करा? तो फूड इज ट्रांसलोकेटेड, उसे हम फूड के उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो फूड इज ट्रांसलोकेटेड इन द फॉर्म ऑफ, बताओ किस फॉर्म में भेजा आपने? सर वो नाम आपने कहा किस फॉर्म में? सुक्रोज की फॉर्म में। तो सुक्रोज ने भेजा। प्लांट ने खाना किस फॉर्म में स्टोर किया? फूड इज स्टोर्ड इन द, फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ, बताओ क्या नाम? स्टार्च। तो स्टार्च की फॉर्म में क्या करा उसको? तो स्टार्च की फॉर्म में क्या स्टोर किया है? ये 3 नाम याद रखें। वीवीआईपी आपको याद रहने चाहिए। और आपको बताऊं मैं, देखो जो खाना बन रहा है आपके पास में, प्लांट में खाना बनता है। अब जो तुम्हारा फूड बनता है वहां पर क्या है? जब प्लांट के अंदर ग्रोइंग पार्ट होते हैं, जब कोई पार्ट ग्रो करता है, तो वो वाला खाना जहां पर स्टोर था उस वाली जगह से उसको वहां पर यूज कर लेंगे जहां उसकी जरूरत है। तो याद रखना, द स्टोर्ड फूड, द स्टोर्ड फूड इज यूज्ड बाई ग्रोइंग रीजन, बाई ग्रोइंग रीजन। अब वो चाहे तुम्हारे पास में क्या है, ग्रोइंग रीजन में क्या है, बड हो सकता है या कोई लीफ हो सकती है, जो भी ग्रो कर रहा है। अब जो खाना स्टोर किया हुआ था उसको यूज कर लेंगे जरूरत के टाइम पे। तो यहां तक था तुम्हारे पास में ट्रांसपोर्टिंग प्लांट। अब देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है,
आ जाए सर, दिखाओ कहाँ पर है। देखो ये रहा, उन्होंने लिखा है आपको कि जो तुम्हारे पास में क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड क्या होता है, पूरा पढ़ के देखो। फोटोसिंथेसिस होगा और वहां पर क्या है, उसको मूव करेंगे लीफ से, पत्तियों से, यहाँ पर क्या है, ये सारा पार्ट ट्रांसलोकेशन होता है। नाम भी लिया मैंने ट्रांसलोकेशन का, बिल्कुल लिया। अब वो तुम्हारा किसके थ्रू होगा बताइए, उसका नाम क्या होता है, फ्लोम। खाने का ट्रांसपोर्ट कौन कराएगा, फ्लोम कराएगा। ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में हो रहा है, बन किसकी फॉर्म में रहा है, ये सब तुम्हारे पास। अब देखो क्या लिखा है, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब। सीव ट्यूब इसका कंपोनेंट का नाम है क्या, नहीं है। और एडजेसेंट कंपेनियन सेल, देखो बोथ अपवर्ड में और डाउनवर्ड में, और जब दोनों दिशाओं में हो रहा है तो मैंने कहा था बाई डायरेक्शनल, हाँ है ना, तो बाई डायरेक्शनल में होता है, याद रखना। और यहां पर एक और चीज मुझे जाइलम में जो लिखनी थी, जाइलम में एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, याद रखेंगे। अलाउस, यहां लिख देता हूं, अलाउस फ्लो इन वन डायरेक्शन। यहां पर जो तुम्हारा फ्लो होता है वाटर का, मिनरल का, एक ही डायरेक्शनल के अंदर है, इसलिए इसको कहता है यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल किस में होता है, याद रखना। अरे यूनिडायरेक्शनल तो जाइलम में होता है यूनिडायरेक्शनल, फ्लो में कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल, ये कर लेना। आगे उन्होंने क्या, देखो ये भी लिख दिया था उन्होंने कि जो तुम्हारे प्लांट के पार्ट है वहां पर क्या, देखो जो प्लांट के पार्ट होते हैं इन द स्प्रिंग, इन द स्प्रिंग कह रहा है, स्प्रिंग सीजन के अंदर जो शुगर स्टोर्ड है इन रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्ट टू द बर्ड विच नीड एनर्जी टू ग्रो। वो कह रहा है तुमसे कि जो तुम्हारे में आप खाने को स्टोर किया था, अब जहां उसकी जरूरत होगी, जो पार्ट ग्रो करेगा वहां उसको यूज कर लेंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चन से देखो, ये रहे आपके एनसीईआरटी वाले, ये रहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है भाई, इनको करके जाना है। और इनका मैंने आंसर आपको इस पीडीएफ में दे दिए हैं। आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है, वाइटल नीट 92, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहां देख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, ये बता दिए। फिर सेपरेट कैसे को, वाइट नेसेसरी टू सेपरेट, क्यों जरूरी होता है O2 ब्लड और CO2 ब्लड को मैमल्स में और बर्ड्स में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन आता है उसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ये देख लो, ये पूछ लिया। यहाँ पे क्या है, जाइलम फ्लोम की बात कर रहा हो, वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं और कैसे फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारे बता दिए। और इनका आंसर देखो, क्वेश्चन ये रहे अब अलग अलग करके। पहला ये रहा, देख ले, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट, ये कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो ये रहा, क्यों जरूरी होता है O2 और CO2 ब्लड को मैमल्स और बर्ड्स में अलग करना, ये भी कर लेना। फिर आगे भी इसका होगा। अगला क्या कह रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, देखो क्या लिख रहा है। अब कौन कौन होता है बताओ, जाइलम आता है तुम्हारे पास, वो किस किस का बना बता दिया मैंने, जाइलम ट्रेक्टिड है, वेसल है, पेरेन्काइमा और फाइबर है, ये सब। और फ्लोम किसका बना होता है वो बात कर ली, जाइलम फ्लोम की। अगला है तुम्हारे पास में, हाउ आर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कैसे, देखो आया भी हुआ है ऑल इंडिया सीबीएसई 2015 में, कैसे वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट में। वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कर लोगे। वाटर मिनरल कौन करता है, जाइलम करता है, कैसे करता है मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। चलो इसको आपको यहाँ पे क्या, यहाँ तक करना है। और इसके बाद में क्या है, लास्ट क्वेश्चन ये था, फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, तो इसमें आपको बात करनी है फ्लोम की। जाइलम फ्लोम की, जाइलम की बात कब करनी है बताओ, वाटर और मिनरल के साथ में, और फूड के साथ में किसी करनी है, फ्लोम की करनी है, दैट्स इट। अब ये बस यहीं तक था लास्ट। तो आपका ये आखिरी क्वेश्चन था, ये तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चन थे, यहां तक आपको करना है। इसके बाद में सुनो, आपका एक टॉपिक बाकी है एक्सक्रीशन, मैं उसको अगली क्लास में कवर अप कर दूंगा। और उसके बाद जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन आए हुए हैं सीबीएसई के अंदर, तुम्हारे बोर्ड के अंदर, एमसीक्यू भी लाऊंगा, एमसीक्यू भी करेंगे, और साथ में तुम्हारे पास जो एस्से टाइप है उनको भी देखेंगे। यहां तक इसको अच्छे से कर लेना, उसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।